हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स और यूक्रियोटिक सेल्स। ठीक है, ये जो हमारे प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ और उस ट्रिक से आप हमेशा याद रखोगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सी प्रोक्रियोटिक है, कौन सी यूक्रियोटिक है। देखो याद रखना, पी फॉर पैरट और ई फॉर एलिफेंट। सर पी मतलब पैरट और ई फॉर एलिफेंट। पैरट छोटा होता है या एनिमल छोटा होता है? पैरट। तो जब भी पी की बात आए तो वहाँ नेगेटिव बात भर देना, और जब भी ई की बात आए वहाँ पर पॉजिटिव बात भर देना, क्योंकि ई से एलिफेंट है वो बड़ा है, वो पॉजिटिव है, और पी से पैरट है वो छोटा है, वो नेगेटिव है। कैसे सर? चलते हैं आगे। प्रोक्रियोटिक क्या होता है? वेरी मिन्यूट इन साइज, बहुत छोटा होता है, तो नेगेटिव बात हो गई। वेरी लार्ज इन साइज, पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट लार्ज होता है। पी फॉर पैरट, वो छोटा होता है। जो पैरट वाला मिन्यूट है, एलिफेंट वाला बड़ा है, तो वो लार्ज है, याद रहेगा हमेशा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये इसका हम आगे देखते हैं, उसको भी नहीं पढ़ रहे, अभी तीसरे पॉइंट को पढ़ेंगे। ऑलवेज यूनिसेलुलर, जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो हमेशा प्रोक्रियोटिक होते हैं। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर यूनिसेलुलर हमेशा प्रोक्रियोटिक होएगा, और मल्टीसेलुलर यूक्रियोटिक जो होगा दोनों हो सकता है, यूनि भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। चौथा, न्यूक्लियस अब्सेंट है, इसके अंदर केंद्रक मतलब न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, वो इसके अंदर होता ही नहीं, मतलब नेगेटिव बात है तो हमने प्रोक्रियोटिक के अंदर भर दिया। न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट के बाद हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड वाला था। ठीक है, ये वाला मैं दोबारा आता हूँ, इसके बाद ये वाला। ठीक है, क्या है मैं यहाँ पे एक बार पेन से बता देता हूँ। न्यूक्लियस के बाद हमें ये वाला पढ़ना है। ठीक है, पहले हमें न्यूक्लियस पढ़ना है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पेन दोबारा ले लेता हूँ मैं। न्यूक्लियस रीजन जो होता है, अब आपको पता है जब यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है, जब यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर रीजन भी नहीं होएगा। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद वो सराउंडेड भी नहीं होएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन नहीं है तो यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। और यहाँ पे देखो आप, इसके यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से सीधा इस पे आ जाओ पॉइंट पे। अब न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे अच्छी बात है, पॉजिटिव बात को हमने किस में रखा है? एलिफेंट वाले में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आया समझ में आपको? यहाँ पे सेल डिवीजन बाय फिजन एंड बडिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे सेल डिवीजन बाय मिथोसिस और मियोसिस के द्वारा, तो हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। फिजन और बडिंग, मिथोसिस और मियोसिस क्या होता है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो आप बैक्टीरिया का, और यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, वो क्या होता है? यूक्रियोटिक सेल्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।